अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। आप सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? तो ये सुबह सुबह का टाइम था, मेरे बेटे की बिक्की रज़ाई थी छोटे बेटे की। तो ये है ना जगह जगह से इसकी सिलाई खुल रही थी, सारे है ना ऐसे धागे से निकली जा रहे थे। तो मैंने कहा इसे स्टिच कर देती हूँ तो ये और ज़्यादा होती जाएगी। तो काफ़ी दिनों से सोची थी। ये मेरे एक कज़न का बेटा था, इसे मैं खिला रही थी, रो रहा था। और मेरी मानो बिल्ली भी आपने देखी होगी, बैठी हुई थी बड़े मज़े से। फिर मैं आ गई थी अपने काम की तरफ। तो चलो मैं अब खाना स्टार्ट करती हूँ अपना, जो मैं आज बना रही थी। तो मैंने कहा चलो रेडी करती हैं। तो ये चिकन मैंने बॉयल कर लिया था और इसकी यखनी में रख दूँगी। ये मैं चावलों में ऐड कर दूँगी जो आज चावल बनाऊँगी। अगर आप चिकन बॉयल करते हैं किसी मकसद के लिए और यखनी बच जाती है तो आप सब्ज़ी में भी, सालन में भी ऐड कर सकते हैं, चावलों में भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़ाया नहीं जाती। आप फ्रिज में रख दें, उसे सेव कर लें। और यही मैं अब है ना चिकन सारी में बॉयल कर ली थी। तो इसे ना हड्डियाँ अलहदा कर दूँगी और चिकन निकाल लूँगी। हालांकि मैंने अपने बेटे को कहा था सिर्फ चिकन लाना है, लेकिन फिर भी वो हड्डियाँ दे दी उन्होंने। ऐसे ही करते हैं जब भी, तो बच्चों को देख के। तो चिकन मैंने मंगा लिया था। असल में मैं बाहर इतना सब्ज़ी सुब्ज़ी और ये चिकन चुकन लेने में नहीं जाती। मेरे बच्चे जाते हैं या मेरे हस्बैंड जाते हैं। हस्बैंड भी अब नहीं इतना जाते, बच्चे ही बड़े बड़े होके माशाल्लाह से वो ले आते हैं। तो उन्हें अभी वक्त के साथ साथ ही समझ आएगी। अब उन्हें बताती हूँ कि इस तरह की चीज़ लाओ, तो फिर वो ले आते हैं। तो ये चिकन मैं लेके आई थी, बॉयल कर दिया था। तो इसे साथ ही है ना मैं इसके रेशे रेशे सारे कर लिए थे। तो ये आलू मैंने जो बॉयल करे हुए थे, तो मैं इसके हाफ आलू निकाल लूँगी। तो ये चाइनीज़ कबाब के लिए है ना यूज़ कर लूँगी। तो अब मैं इसे मैश कर लूँगी हाथों की मदद से। ये बड़े आराम से हाथों से ही है ना मैश हो रहे थे, तो मैशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो ये मैंने कहा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और फिर है ना इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो साथ ही मैं ये चाइनीज़ कबाब बना रही थी और ब्रेड रोल बना रही थी। और मैं साथ ही ना दाल अंडे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा आप एंड तक मुझे। तो ये अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। आलू मैश हो गए थे, अब इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। साथ ही में इसमें जो मसाले होते हैं इसके तो बहुत थोड़े से ही मसाले होते हैं। काली मिर्ची होगी और चाइनीज़ पाउडर हो गया और नमक हो गया। भाई ये 3 चीज़ें थी जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें 1.5 चम्मच काली मिर्च थी और चिकन पाउडर था 2 चम्मच के करीब, और नमक था 1 चम्मच। तो इन सबको अच्छी तरह से ना बस मिक्स कर लेना। आप इसमें वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी, शिमला मिर्च, और इन सबको भी आप है ना इसमें थोड़ा थोड़ा चॉप करके डाल दें, अच्छा टेस्ट आता है। मैंने हरी मिर्चें डाल दी, इसमें बंद गोभी थी नहीं, वरना मैं ज़रूर इसमें शामिल कर लेती। तो वैसे ही मैंने कहा ऐसे भी तो बनते हैं, ऐसे ही मैंने बना लिया। बंद गोभी भी अच्छी लगती है अगर डाले, मैंने डाली हुई है पहले भी बंद गोभी। और ये तो ये मैं तो चाइनीज़ कबाब की तैयार हो गए थे। तो अब है ना इसके मैं ना शेप दे दूँगी। तो पहले मैं इसके ना शेप गोल गोल बना रही थी, फिर बाद में मैंने कहा नहीं गोल नहीं अच्छे लग रहे। ये देखें इसके ना, मैंने आप देख रहे होंगे मैं गोल शेप दे रही थी, लेकिन बाद में मैंने कहा चाइनीज़ कबाब गोल नहीं अच्छे लगते। ये देखें मैं इनकी शेप कैसे गोल सी बना रही थी। तो अब मैं कहा इनको ना गोल शेप नहीं अच्छी लगेगी, लंबी अच्छी लगती है। चाइनीज़ कबाब की है ना शेप लंबी होती है, तो मैं इसे ना थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी लुक दे रही थी। तो क्योंकि मैं है ना कबाब रेडी कर लिए सारे और बना रही थी मैं, कबाब तैयार हो गया। तो मेरी कबाब देखना इसी तरह मैंने सारे कबाब है ना रेडी कर लिए माशाल्लाह से। और शक्ल में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। जब इन्हें ब्रेड क्रम्ब लगा तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे शक्ल में। तो यही सब है ना मैं इसी तरह लंबे शेप देने लगी थी। मैंने कहा लंबी लंबी शेप में है ना मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखें इस टाइप के शेप दी थी मैंने। तो ये इसकी एक लेयर मैंने यूज़ कर ली थी ऊपर की, तो एक लेयर नीचे वाली रह गई थी, क्योंकि मैंने कहा ये फिर काम आ जाएगी, बना लूँगी। तो अब मैं आ गई थी अपने ब्रेड रोल की तरफ। तो उसका मैं मटेरियल तैयार कर रही थी। ये उसका मटेरियल था, आलू मैंने डाल दिए थे, घरेलू मसाले जो होते हैं नमक मिर्च हल्दी लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई मिर्च, ये सब इसमें शामिल कर लेंगे। और आप इसमें चाहे तो धनिया भी, साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं ज़रूरत नहीं है इसमें, यही सही है। साबुत धनिया इसमें नहीं अच्छा लगेगा। तो बस मैं ये तैयार कर रही थी सारा मसाला। मैंने
इसे भी तैयार कर लिया था। इसमें जो बड़े बड़े आलू थे ना, वो अंदर से थोड़े सख्त थे, वो मैंने निकाले, वरना ऊपर ऊपर से गल गए थे, अंदर से नहीं गले थे। इतने बड़े बड़े आलू, इतने बड़े बड़े आलू है ना, लेने नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड भी बस ले आते हैं, देखते दुखते हैं नहीं। अब ले आए ये, तो चलो ये तो मिक्स हो गया था। अब मैं आ जाऊँगी अपनी ब्रेड की तरफ। ब्रेड तैयार करती हूँ। तो ये मैं छोटी साइज़ की ब्रेड मंगा ली थी एक दफ़ा, मैंने कहा इसे इस्तेमाल करके देखूँ, क्योंकि मैं ब्रेड रोल फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। और आपको है ना नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आप है ना बस एक ही चीज़ नहीं घर में बार बार बना लें, बंदा डिफरेंट चीज़ें भी बनानी चाहिए, बच्चे भी खुश होते हैं। ये ब्रेड क्रम्ब के चारों तरफ से ना कॉर्नर कटिंग कर लेंगे। ये है ना क्रम्ब बना लूँगी इसके, क्योंकि क्रम्ब भी यूज़ होना है। तो ये सब है ना कटिंग करके है ना ऐसे साइड पे कर लूँगी। और ये ब्रेड रोल को है ना मैं अब रोल के जो रोल बनाना, तो इसके लिए बेलने की मदद से है ना मैं इसे ना बेलती जाऊँगी। पहले तो मैंने गीला करके किया था, मैंने देखा था वो गीला करके कर रहे थे, तो ये गीला कर रही थी और टूट रहा था, बन नहीं रहा था। मैंने कहा मैं सूखे से ही करती हूँ। और फिर है ना बाद में हाथ गीले करके मैंने इसे ना सेट किया था। सूखा भी मैं करके इसे बेल तो लिया था, बेले गए थे अच्छी तरह, लेकिन जब मैं इसकी फिलिंग करके बना रही थी तो ये टूट रहे थे। तो मैंने कहा हाथ गीले करके और ब्रेड भी फिर हल्की हल्की गीली करके ना मैं फ़ोल्ड करा मैंने, फिर ये हो गए थे माशाल्लाह से। तो इस तरह से आप भी कोशिश करना, कभी नहीं हो रहा तो ज़रूर माशाल्लाह हो जाएगा। और बहुत अच्छे से बन गए थे। तो ये मेरी ब्रेड जो इतनी कॉर्नर निकल आए थे, तो इसकी मैं ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी और साथ ही थोड़ा सा हल्का सा ना इसे फ्राई कर लूँगी वैसे ही तवे पे या कढ़ाई पे। तो अब इसको ना सब में जो चाइनीज़ कबाब थे अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्ब लगा के सारे तैयार कर लूँगी। फिर ब्रेड रोल भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो एक एक करके मैं देखना स्टेप कैसे तैयार कर रही। हाथों की मदद से पहले मैं करती थी तो मेरे हाथ ही भर जाते थे, तो मैंने देखा वो चमचों की मदद से यूँ करते हैं तो हाथ भी नहीं भरते और सही होता है। मैंने कहा ये सही है। मैंने इसी तरह किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो भी गया और हाथ भी नहीं ख़राब हुए और ब्रेड क्रम्ब भी नहीं ख़राब हुई। चलो सारे मेरे तैयार हो गए थे। अब ये मैं ब्रेड रोल तैयार कर रही थी, तो मेरा अंडा भी इसमें ख़त्म था। तो मैंने कहा इसमें तकरीबन 4 अंडे लग गए, 2 चाइनीज़ कबाब में पूरे लग गए थे, 2 ब्रेड रोल में। तो यही तैयार हो रहे थे मेरे। ये प्लेट भर के मैंने ब्रेड क्रम्ब तैयार की थी और सारी लग गई थी मेरी, इन दोनों ही चीज़ों में यूज़ हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी साल लग गई, ख़त्म हो गई। और ये सारे है ना मैंने इस तरह बना लिए। तो ये जब इस तरह मैं क्रम्ब लगा रही थी माशाल्लाह से मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। ये फ्राई के बगैर इनकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। तो पता नहीं मैं तस्वीर बनाई कि नहीं, देखूँगी तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये मेरी भांजी ने फ्रूट चाट कटिंग कर दी थी, तो मैं इसमें चीनी और चाट मसाला डाल के फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं आगे थी अपने चावल बनाने लगी थी। ऑयल डाल दिया था, इसमें प्याज एक अदद डाल दिया था, थोड़ी सी काली मिर्चें और ज़ीरा और एक तेज़पात का पत्ता भी ऐड किया था। ये ब्राउन हो गए थे तो मैं टमाटर हरी मिर्चें कटिंग करी हुई थी, मसाले भी सारे डाले हुए थे तो वो डाल दूँगी और मटर भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी साथ ही। तो साथ ही मैंने ऑयल दूसरे रखा हुआ था गर्म होने के लिए। ये चावल भी मैं ना इसमें शामिल कर दूँगी, पानी डाल के इसे कवर करके रख दूँगी। यखनी भी मैंने इसमें अब ऐड कर दी थी, तो जो मैंने रखी थी। तो ये तकरीबन देखे मेरे चावल होने वाले थे, मैं देख रही थी इन्हें। चावल मैं थोड़े ही बनाती हूँ क्योंकि मैंने साथ दाल अंडा बनाना था, तो इसलिए। तो ये देखें ये ब्रेड रोल मैं इसमें डाल रही थी, फ्राई कर रही थी। ये मेरे ब्रेड रोल भी देखना इतने प्यारे लग रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ना शक्ल से, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे और खाने में भी मज़े के थे माशाल्लाह से। मैंने तो ये चाइनीज़ कबाब थे और वो ब्रेड रोल भी थे, माशाल्लाह से तैयार हो गए मेरे। और फिर मैं आ गई थी अपने दाल अंडे की तरफ। तो ये मैंने दाल अंडे की रेसिपी बनाई थी, क्योंकि दाल अंडे के साथ तो रोटी खाई जाती है, तो बच्चों ने रोटी भी खाने थे। तो चावल मैंने थोड़े ही बनाए थे, कुछ चावल खा लेंगे कुछ रोटी खा लेंगे। एक अदद प्याज ले लिया था, टमाटर मैंने इसमें ले लिया था, एक अदद हरी मिर्च और सारों को है ना प्याज मैंने थोड़े सोते कर लिए थे, फिर टमाटर चीज़ें डाल दी थी और मसाले डाल लिए थे। और फिर इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी। इसमें ना मक्खन का भी यूज़ होता है, अगर मक्खन की टिक्की डाल दें तो दाल अंडे का, तो वाह क्या टेस्ट हो जाता है, मज़े की दाल अंडा आ जाती है। आपने बाज़ार में खाई होगी ना ये। तो ये दाल अंडा मैंने तैयार कर लिया। दाल को आप वेस्ट नहीं किया करें, इस तरह बना लिया करें। पकौड़े भी रोल सब चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी। आज की वीडियो इतनी ही। अल्लाह हाफिज़।